देखते रहो न्यूज़ 18 की खास पेशकश दक्कनी खबरें। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। यौम आज़ादी के मौके पे फेमस NRI इफ्तिखार शरीफ हैदराबाद के इलाके शमशाबाद में एक कल्चरल प्रोग्राम करे। यह प्रोग्राम में दक्कनी फिल्मों और स्टेज के आर्टिस्टों के अलावा तेलुगु आर्टिस्ट भी शरीक हुए। देखो हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान की यह रिपोर्ट। अमेरिका में रह रहे हैदराबादी बिजनेसमैन इफ्तिखार शरीफ, जो कि हिंदुस्तान और अमेरिका के पहले दोहरी शहरत रखने वाले हैं। अमेरिका में हैदराबादी स्टूडेंटा, खिलाड़ियां, हैदराबादी फिल्म एक्टर और ड्रामा आर्टिस्टों के कल्चर प्रोग्राम करवाते रहते। ये साल अपने शहर हैदराबाद के इलाके शमशाबाद में आज़ादी का जश्न मनाए। ये प्रोग्राम में इफ्तिखार शरीफ के दोस्त, दक्कनी आर्टिस्ट और तेलुगु फिल्म स्टार शरीक हुए। दक्कनी और तेलुगु दो मिल के आज इंडिया की मशहूर सिंगर विजय लक्ष्मी जी, सारे दक्कन के जो दक्कनी में बोलते हैं अपनी कॉमेडी को, वो भी यहाँ मौजूद है। तो एक तेलुगु और उर्दू का मिक्स यहाँ पर है और वही जो है अपनी गंगा जमुना तहजीब है। हैदराबादी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, 43 ईयर से जिद्दा में रहता हूँ और जिद्दा में हर साल पाबंदी से जश्न आज़ादी, जश्न जमहूरिया मनाता हूँ और उस सिलसिले में हिंदुस्तान से सारे शायरों को, सिंगरों को बुलाता हूँ। इस दफ़ा इफ्तार भाई ने बुलाया है तो मैं यहाँ पर हूँ, आया हूँ, बड़ी खुशी हो रही है। जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में हैदराबादी लॉरेल एंड हार्डी समझे जाने वाले और मशहूर कॉमेडी स्टेज शो देड़मत वाले के फनकार हामिद कमाल और सुबानी भी बहुत दिनों के बाद अपना कमाल पेश करे। हम बचपन से हैदराबाद में इस दिन को एक त्यौहार की तरह मनाते जा रहे हैं और शुक्र है खुदा का कि आज तक भी हैदराबाद में हर कोई, छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़ा, हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख क्या ईसाई, और बहुत प्यार से हम लोग यहाँ पर ये दिन मनाते हैं। पब्लिक के इसरार पे हमारे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। साल में 2-3 शो तो कर रहे हैं हम लोग। बस आप लोग हमारा ख्याल रखिए, आते रहिए प्रोग्राम में, हंसते हंसाते रहिए, बस हमारी यही ख्वाहिश है और कुछ नहीं। कल्चरल प्रोग्राम में मशहूर एंकर और एक्टर KB जानी और दक्कनी एक्टर अकबर बिन तबर भी हिस्सा लिए। इन्हों अपने चाहने वालों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करे। देश आज़ाद हुआ है, उसी मौके पे सारे हिंदुस्तान के जितने हिंदुस्तान के लोग हैं और बाहर भी जितने लोग हैं, उन सबको तहे दिल से आज़ादी की मुबारकबाद मैं पेश करता हूं। और ज़रूर आप लोग ये 18 न्यूज़ उर्दू ज़रूर देखिएगा। इफ्तिखार शरीफ के जश्न आज़ादी प्रोग्राम में अलग अलग फ़िरक़ों के लोग, लीडर, तेलुगु और दक्कनी आर्टिस्ट शरीक होके हैदराबादी गंगा जमनी कल्चर की मिसाल पेश करें। पहले ज़माने में चारमीनार से शालीबंडा जाते वक्त एक साथ ठोकम ठाक के सुरीले आवाज़ां कानों में रस घोलते थे। ये आवाज़ां साजों से नहीं बल्कि चांदी का वर्क बनाने वाले कारीगरों की हथौड़ों से निकलते थे। अब ना तो वो दिलकश आवाज़ां चारमीनार के कने सुने आ रही, ना चांदी के वर्क बनाने वाले दिख रहे। वजह क्या है, देखो हमारे नुमाइंदे अजीम खान की ये रिपोर्ट।
पत्थर पे, खास किस्म के कपड़े पे तेजी से हथौड़ी चलाना, दूसरे हाथ से कपड़े को गोल घुमाना और हाथ हटाना। जर्रा भी नजर हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात पूरी हो सकती। चांदी के छोटे छोटे टुकड़ों को वर्कों में तब्दील करने का ये फन हल्लू हल्लू हैदराबाद से खत्म होते जा रहा। वर्क के कारीगरों की आमदनी अट्ठनी, खर्चा रुपया बोले जैसा है। इस वास्ते बोलूंगा ये काम छोड़ के दूसरे कारोबारों में घुसते जा रहे हैं। कारीगर इसलिए कम हो गया है कि इसमें कमाई नहीं है। 300 350 में घर नहीं चला सकता आदमी। अब ये छोड़ के कोई ऑटो चला ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा। अब क्या कर सकते इसमें? उसमें ये दुकाना कम हो गए। डेली के 300 350 इतना ही, उसके आगे बढ़ते नहीं और कुछ होता नहीं। इसीलिए कारीगर कम हो गया। 200-250 कारीगर थे हैदराबाद में, अब वो 25-30 कारीगर है। नॉन स्टॉप मेहनत के बाद भी पेट भर खाना और जेब भर रुपए नहीं मिले तो कोई भी कब तक हाथ खाली फत्तेखा बनकर रह सकता। वर्क के कारीगरां लाइन नहीं बदलेंगे तो क्या खुद की भी हालत वर्क के जैसी पतली होने तक काम करते रहेंगे। लोग इस जमाने से मिठे पान पे, यूनानी दवाओं पे और मिठाइयों पे चांदी का वर्क देखते आ रहे हैं। हैदराबाद में चांदी का वर्क बहुत ही कम तैयार हो रहा, इस वास्ते दिल्ली से मंगाना पड़ा। हैदराबाद की एक पुरानी और मशहूर मिठाई की दुकान के मालिक का बोलना है, मिठाइयों पे चांदी का वर्क लगाए तो रौनक आती और खुशी जाहिर होती। पेट के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है और खूबसूरती भी आती है उस पर, मिठाई पे। दुकान खुली हमारी 100 साल से, तो जब से ही हम ये यूज़ करते बराबर। जी हाँ, सोने का वर्क भी यूज़ करते हैं हम लोग, वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ड्राई फ्रूट का हलवा भी है पूरा, जो निज़ाम जो खाते थे। जी हाँ, उस्मान मीर नवाब उस्मान अली खान निज़ाम 7, जी हाँ, वो खाते थे और उन्हें अवार्ड दिए। हमीदी जो है ना, जो नाम है हमीदी कन्फेक्शनर्स, निज़ाम उसका फरमान भी है वहाँ पर। जी हाँ, वो सब चीज़ें हैं। खुसूसन दिलीप कुमार साहब अपनी सालगिरह पे बराबर मंगाते हैं। हैदराबाद का मिठा पान पूरे मुल्क में मशहूर है। मिठे पान की शान है चांदी का वर्क। चमकीले वर्क वाला पान खाए तो सूरत भी चमकने लगती है। शादी में, सांचकों में, वलीमों में तकरीबन जो है ये पान के आर्डर्स आते हैं, मीठे पान के, और इसमें हम लोग चांदी का वर्क इस्तेमाल करते हैं। 1929 से मेरे नाना हजरत करते थे। उन्होंने बताया, बेटे ये चीज़ ऐसी है, इसको वर्क लगाने से एक तो खूबसूरती भी आती और खाने से जो इसको ताकत आती और इसके ऊपर लुक आता, चेहरे पे भी लुक आता। ख़ास तौर से दूल्हा दुल्हन के लिए जो है ये चांदी का वर्क बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता। चांदी के वर्क में वाकई फ़ायदे होंगे, जब इस तो एक ज़माने से हकीमा भी दवाओं और माजुनों पे वर्क लगा रहे हैं। चांदी के वर्क से सेहत अच्छी रहती, ताकत आती, चेहरे की खूबसूरती में इजाफा होता। ये 100 बातें अपनी जगह सही होंगे, मगर ये भी एक कड़वी हकीकत है, इतनी अच्छी चीज़ तैयार करने वालों की हालत अच्छी नहीं है। ये लोग यहाँ चांदी का वर्क तो तैयार कर रही, मगर इनकी हालत भी चांदी के पतले वर्क के जैसी हो जा रही। उनको उनकी मेहनत के हिसाब से मुआवजा मिलना ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मालूम नहीं इंसान को खेकड़ों से ऐसी क्या दुश्मनी है, खुद आपस में बेकार की बहस करते और इसका नाम हुज्जतुल खेकड़ी रखते, जो एक दूसरे की तरक्की में रुकावट बनते और खेकड़ों के टांगा खींचने का जोक पेश करते। अब सियासी लड़ाई में भी खेकड़ों का इस्तेमाल हो रहा। देखो ये रिपोर्ट। असल वाकया बहुत ही दर्दनाक है, मगर सियासी लोग इसको कहां से कहां पहुंचा दिए। महाराष्ट्र में डैम टूटने से कितने की गांव बह गए, लोग मर गए, जख्मी हुए, जानी और माली नुकसान हुआ। ये सब हादसे की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के मिनिस्टर तानाजी सावंत खेकड़ों पर डालते हुए बोले, डैम में खेकड़े बहुत हो गए थे, खेकड़ों की भगदड़ की तरफ से डैम पोखल होके टूट गया। खैर उनके मुंह को जो आया उन्होंने बोल दिया, मगर एनसीपी के कारकुन अलग ही तरीके से एहतजाज करे। अगर हादसे के जिम्मेदार खेकड़े हैं तो खेकड़ों के खिलाफ कार्रवाई करो बोल के थाने के नौपाड़ी पुलिस स्टेशन में खेकड़ों को पेश करें। 23 लोग मर गए, पानी में बह गए।
वो गांव के लोग बार बार बता रहे थे शासन के अधिकारियों को कि ये धरन से पानी आ रहा है, कभी भी गलत हो सकता है, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब 23 लोग मरने के बाद सरकार तरफ से बयान नहीं आता है कि खेकड़े की वजह से धरन खुल गया, ये डैम खुल गया। अरे कोई इंसानियत जिंदा है कि नहीं है? खेकड़े से अगर मरा है तो हमको ये खेकड़े मिले एयरपोर्ट पे, विजय मल्ल्या के जैसे भाग रहे थे, पकड़ के लाया, उनको दे दिया। दूसरी तरफ पुणे में भी तानाजी सावंत के बेतुके बयान पे एनसीपी की खातून कारकुना तानाजी के घर गने अजीब अंदाज में एहतजाज करे। ये औरतां कैसा की लिबास पहने हुए थे जिसपे खेकड़ों की तरफ से लिखा हुआ था, मेरा गुनाह क्या है, मैं बेकसूर। ये औरतां तानाजी के घर कने कित्ते की खेकड़ों को छोड़े। शायद वो औरतां मुलजिमों को उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ये मौके पे तानाजी सावंत हाय हाय के नारे भी ये औरतां लगा रहे थे। बेचारे खेकड़े अभी तक सियासी दुनिया से दूर पानी में सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। सियासी लोग अपनी जिम्मेदारी से बचने या सियासी फायदा उठाने खेकड़ों को भी नहीं बख्श रहे। कोई इनको मुलजिम बना दे रहा तो कोई इनको रोड पे ला दे रहा। खेकड़े एक दूसरे की टांग खींचने वाला जोक सही है ये नहीं बोल सकते, मगर सियासी लोग एक दूसरे की टांग खींचते खींचते अब खेकड़ों के भी टांगा खींचने पे तुले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पानी के बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। पानी की अहमियत को समझते हुए उस्मान अली पाशा कित्ते की तालाबा बनाए। वो तालाबों में से एक तालाब निजाम सागर भी है। निजाम सागर से एक जमाने में हजारों एकड़ तक पानी सप्लाई होता था। आज भी निजाम सागर मौजूद है, मगर उसकी क्या हालत हो गई आप लोग अभी देखो। निजामाबाद में एक तालाब है जिसका नाम निजाम सागर है। ये तालाब को दक्कन के निजाम उस्मान अली पाशा के दौर में 1930 में उस जमाने के मशहूर इंजीनियर अली नवाज जंग बनवाए थे। अली नवाज जंग के तामीरी कारनामों की तरफ से तेलंगाना की हुकूमत हर साल इनकी सालगिरह के मौके पे 11 जुलाई को इंजीनियर्स डे भी मनाती। उनके फोटोओं पे फूला चढ़ाते, तकरीरें करने वाले उनकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर देते। तेलंगाना गवर्नमेंट अली नवाज जंग की याद मना रही, बहुत अच्छा कर रही, उनकी फोटो पे फूला चढ़ा रही, तारीफा कर रही, ये सब अपनी जगह ठीक है, मगर उन्होंने बनाए सो निजाम सागर की क्या हालत है इस पे भी नजर डालना जरूरी है। वो निजाम सागर जिससे हजारों एकड़ जमीन और जमीन पे बसने वाले सैराब होते थे, वहाँ पे पानी कम, पत्थरे ज्यादा नजर आ रहे हैं। जहाँ पे कभी अतराफ फूला खिलते थे, अब वो इलाका वीरान बना हुआ है। जहाँ से पानी के फव्वारे फिजा में बिखरते थे, वहाँ पे शराब के बाटला पड़े हुए हैं। सीढ़ियाँ टूट के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। यहाँ पे कभी चमेली का मंडवा था, अब भी है, मगर उजाड़ मंडवा है। चमेली की बेल गायब है, झाड़ अगर गिर गया तो उठाने वाला कोई नहीं है। कभी जो खूबसूरत पौधों से सजे दिलकश कुंडे थे, अब वो कुंडे औंधे पड़े हुए हैं, कोई सीधा करने वाला नहीं है। निजाम सागर को देखने पहले टूरिस्ट आते थे, गेस्ट हाउस में ठहरते थे, कारोबारियाँ निजाम सागर कने कारोबार करते थे। अब तो टूरिस्ट आना छोड़ दिए, आके क्या करेंगे? क्या निजाम सागर की बर्बादी देखने आएंगे? गेस्ट हाउस जाके भूत बंगला बन गया हुआ है। गेस्ट हाउस में ठहरना तो दूर की बात, गेस्ट हाउस को देखना भी हिम्मत का काम हो गया। निजाम सागर कने 13 जनवरी 2014 को अली नवाज जंग का स्टैचू लगाए थे, मगर ना तो निजाम सागर का कोई पूछने वाला है, ना स्टैचू की किसी को फिक्र है। 6 साल पुराना स्टैचू 100 साल का पुराना दिख रहा। अली नवाज जंग का स्टैचू निजाम सागर और खुद की बर्बादी को हैरत से देखते हुए खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मच्छी और मेंढक पानी के जानवर हैं, मगर ये साल विजयवाड़ा में मेंढुका और मछलियां रोडों पे आ गए। पीले रंग के मेंढकों को देख के लोग हैरान और मच्छियों को देख के बेचैन हो गए। फिर क्या हुआ आप खुद देख लो। मेंढक वैसे तो पानी में का जानवर है, मगर कभी कभी दिल बहलाने चहलकदमी करते हुए जमीन पे भी नजर आता। मेंढका हमारे मुल्क में काले भूरे रंग के होते, मगर आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा के नंदीगामा में अलग ही रंग के बरसाती मेंढका दिखे। नंदीगामा में घरों के बीच में एक मैदान है। ये मैदान में जब बारिश का पानी जमा हो गया तो पानी में कांसे की पीले रंग के कित्ते की मेंढका आके एक साथ टराने लगे। जिनको देख के बाज लोगों को मंजों में पीले कपड़े पहन के एक साथ पुकारने वाले औरतें याद आ गए।
ये मेंढका खाली टरटराए नहीं बल्कि फुल एंजॉय भी करे। कोई उछल कूद करा, कोई छीनम छानी खेला, कोई तैराकी का फन बताया तो कोई पोजा मारते हुए सोचते हुए बैठा रहा। मेंढकों के रंग और हरकतों को देख के लोग खुश भी हुए, हैरान भी हुए। रोड पे जब मेंढकों का पानी आ सका तो फिर मछलियां का क्यों पीछे रह जाएंगे। विजयवाड़ा के प्रसादम पाड़ू अपार्टमेंट कने खाली जगह है। बारिश आई तो वो जगह पानी जमा हो जाता। इसके बाद फिर से जब एक रात को पानी पड़ा तो मैदान में का पानी बह के सड़क पे आ गया। पानी अपने साथ मछलियों को भी लेके आया। लोग जब रास्ते में थोड़े से पानी में मछलियों को देखे तो इनके मुंह में भी पानी आ गया। ये भी नहीं देखे मछलियां गंदे पानी में है या कीचड़ में है। माले मुफ्त दिले बेरहम बोले जैसा मच्छियों पे उड़ी पड़े। पकड़ने की कोशिश करे तो मच्छियां हाथों से फिसल जा रही थी। इस वास्ते इधर उधर से पॉलीथीन ला के मछलियां भर भर के घरों को ले गए। ये तो बोलने की शायद जरूरत नहीं है, फुगट की मछली में ज्यादा मजा आया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सड़क के दोनों तरफ हुकूमत की तरफ से झाड़ा लगाती है तो सबको मालूम है, मगर कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में बाज औरतें एक नएज काम करें, सड़क के बीच में पौधे लगाने की कोशिश करें। ऐसा कई को करे होंगे, आप लोग भी देखो। एक जमाने में तेलंगाना में जिधर देखो उधर हरे झाड़ों पे रंगीन फूला और खूबसूरत परिंदे रहते थे। जगह जगह साफ पानी से भरे हुए तालाबा, बाउलियां आंखों को ठंडक पहुंचाते थे। मगर कभी कभी उजाड़ और खटारा बिल्डिंगों पे जंगली झाड़ा उग के हरे भरे मंजर की कमी को पूरा करने की कोशिश करते रहते। पानी के जखीरे की कमी पूरा करने थोड़े थोड़े दिनों को सड़कों पे खतरनाक गड्ढे पैदा होते रहते। ये गढ़ों में बारिश का पानी ही नहीं बल्कि पानी के साथ बह के आने वाला कीचड़ भी आने जाने वालों को अपनी पनाह में लेने का इंतजार करते रहता। सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे, इसमें गंदा पानी और कीचड़ रहा तो लोग गुजरना तो कैसा गुजरना, क्या हवा में उड़ने की प्रैक्टिस करना। तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट कामारेड्डी के सदाशिव नगर मंडल के गांव उतनूर के बीसी कॉलोनी के लोग जब ऐसे हालात का शिकार हुए तो पहले वो लोग अहदेदारों और लीडरों से शिकायत करें, मगर बोलते बोलते जबड़े दर्द होने लगे। पोकल रास्तों पे गिरते पड़ते थक गए, फिर भी लीडरों और अहदेदारों के कान पे जूं नहीं रंगी। तो मुकामी औरतें सोचे ये सड़क तो चलने फिरने के काम की नहीं है, तो फिर हुकूमत के हरिताहरम प्रोग्राम के वास्ते कई को इस्तेमाल नहीं करना। ये ख्याल को पूरा करने बीच सड़क पे पौधे लगाना शुरू कर दिए। अगर ये सड़क के बीचों बीच झाड़ा लग गए तो दुनिया की निराली सड़क बन जाएंगी। इसके बाद भी जिम्मेदार अफसर और लीडर शर्मिंदा होते की या फख्र महसूस करते की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। परिंदे झाड़ों पे पैदा होते, झाड़ों पे बड़े होते, झाड़ों पे जिंदगी गुजारते, मगर क्या आप ये बात पे यकीन करेंगे, तेलंगाना में एक औरत ऐसी भी है जिसका घर बार, खानदान, कबीला और हमसाया सब कुछ झाड़ पे है। देखो ये रिपोर्ट। ये बात से इनकार नहीं कर सकते, तेलंगाना हुकूमत गरीबों को, बूढ़े लोगों को, माजूरों को वजीफे देके उनके मुश्किलों को आसान करने की कोशिश कर रही। बेघरों को डबल बेडरूम के घर भी दे रही, मगर अभी तक कितने की मुस्तहिक लोगों तक हुकूमत की मदद नहीं पहुंच रही। ऐसी एक मजबूर औरत जोगुलंबा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के आलमपुर में है। ये औरत का नाम है अच्चम्मा। अच्चम्मा एक झाड़ के नीचे जिंदगी गुजार रही। उन्होंने झाड़ के ऊपर पानी के बाटना और कपड़े लटकाए, झाड़ के नीचे पकवान के बर्तन और लकड़ियां रख के वक्त जरूरत इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे गर्मी के दिन हो, सर्दी के दिन हो या बारिश हो, ये झाड़ी इनका घर है। लोग आटा चावल अगर दे दिए तो उन्हें पका के खा लेते, वरना इनकी खुददारी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देती। अच्चम्मा की शादी 50 साल पहले आलमपुर के इलाके शांति नगर के एक चावल के बिजनेसमैन से हुई थी। आम लोगों के जैसा इनकी जिंदगी भी गुजर रही थी, मगर देखते देखते उनके शोहर को कारोबार में नुकसान हो गया। 2 जवान बेटे मर गए, 800-900 पैसा इलाज में खर्च हो गया, मगर बच्चे बच नहीं सके। बच्चों के मरने का गम अच्चम्मा के शोहर को ऐसा हुआ, थोड़े दिनों में उन्हों भी मर गए। अच्चम्मा का सब कुछ खत्म हो गया। इनका ना घर है और ना आमदनी का कोई जरिया है। इसके बावजूद
उन्हों हिम्मत से काम लेके झाड़ के नीचे जिंदगी के दिना गुजार रहे हैं। हुकूमत घर देंगी तो उन्हों जाएंगे कहते, नहीं तो झाड़ के नीचे बाकी के दिना गुजारेंगे। हमारी भी ख्वाहिश है अच्चम्मा और अच्चम्मा के जैसे मजबूर और बेसहारा लोगों की आवाज हुकूमत तक पहुँचे। हुकूमत की तरफ से मिलने वाली सहूलतें हकदारों को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अगर आदमी में गैर मामूली सलाहियत रही तो छोटी से छोटी चीज से भी बड़े से बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता और नाम कमा सकता। ये बात आंध्र प्रदेश का एक नौजवान साबित करके दिखाया। देखो ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में विनय कुमार नाम का एक नौजवान है। विनय कुमार बचपने से ही टेक्निकल काम करके लोगों को हैरान करते रहे। इन्हों एनजीओज और घर वालों की कोशिश और साथ देने से एनआरआई कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करे। इन्हों जब 8वीं क्लास में थे तो कौन की आदमी सोने की साइकिल बना के गिनीज बुक में नाम लिखवाया। बोल के मालूम हुआ तो उनके भी दिल में ख्वाहिश हुई, मैं भी कुछ तो भी अलग करा तो मेरा भी दुनिया में नाम हो सकता। विनय कुमार गरीब थे, इस वास्ते बेकार चीजों को जमा करके काम के चीजें बनाने का इरादा करे और फिर ऐसे ऐसे हैरत में डालने वाले चीजें बनाए जिसकी वजह से इनका नाम तेलुगु बुक, इंडिया बुक और गिनीज बुक में लिखे गया। विनय कुमार दुनिया का सबसे छोटा मिक्सी तैयार करे जो सिर्फ 1 इंच का है। इन्होंने एक ऐसी इस्त्री बनाई जो सिर्फ 2 सेकंड में 100 डिग्री तक गर्म हो जाती। मगर आप ये इस्त्री से अपने कपड़ों को इस्त्री करने की कोशिश करें तो हो सकता है एक जोड़े को 1 साल लग जाएगा। ये इस्त्री से आपके बच्चे की गुड़िया के कपड़े इस्त्री करना है तो कर सकते। कई को बोले तो ये इस्त्री 0.5 सेंटीमीटर की है। विनय कुमार जब इंटरमीडिएट में थे तो वो वक्त इन्हों 4 इंच का रेफ्रिजरेटर भी बनाए थे। अब इन्हों थोड़े बड़े हो गए तो रेफ्रिजरेटर थोड़ा और छोटा बनाने का सोच रहे। इन्हों दुनिया का सबसे छोटा चेस बोर्ड भी बनाए जो कि 1.5 सेंटीमीटर का है। पहले शतरंज के खिलाड़ियां खेलने से ज्यादा चेस बोर्ड को घूरते रहते। अगर इतने छोटे छोटे चेस बोर्ड आम हो गए तो सामने रखे हुए चेस बोर्ड को ढूंढने में भी कितना की वक्त लग जाएगा। विनय कुमार छोटी साइज के बाज बड़े काम के चीज़ें भी बनाए जिससे लोगों को फायदा पहुंच सकता। सर्दी के दिनों में सफर में बाटल में का पानी ठंडा हो जाता। बाज ठंडे मिजाज के लोग ठंडा पानी पिए तो खुद भी ठंडे हो जाने का डर है। इस वास्ते इन्हों कापर का एक छोटा हीटर तैयार करे जिसको बाटल पे लगा के पानी गर्म कर सके। बहरे लोगों के वास्ते मार्केट में जो आले हैं इसका रेट इतना ज्यादा है। बहुत से बहरे लोगों को बहरा बनना मंजूर है मगर इतने रुपये देना मंजूर नहीं। एक आला 3000 से 9000 रुपये तक का है कहते। अब बहरों के वास्ते खुशखबरी है, विनय कुमार बना रहे सो आला सिर्फ 400 रुपये में तैयार हो रहा। विनय कुमार नैनो टेक्नोलॉजी में कारनामा अंजाम देना चाह रहे। इन्हों बाहर मुल्क में तालीम हासिल करना चाह रहे। ये सब के वास्ते काफ़ी खर्च है। इन्हों बोल रहे हैं अगर गवर्नमेंट इनकी मदद करे तो इन्हों बहुत कुछ करके दिखा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एक मुहावरा आप लोग सुने होंगे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इस वास्ते हिम्मत और कोशिश से बहुत से मुश्किलें आसान हो जाते। गरीबी इंसानी इरादे के रास्ते में रुकावट बनने के बजाय रहबरी करने लगती। ये बात एक कम उम्र बच्चा साबित करके दिखाया। तो आप लोग देखो ये बच्चे की हिम्मत और हमारे दी इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब। गुजरात के कैपिटल अहमदाबाद में एक गरीब खानदान मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने उत्तर प्रदेश से आया था। 13-14 साल के विवेक दास को तो बड़ी मुश्किल से स्कूल में एडमिशन मिल गया, मगर उसके छोटे भाई प्रतीक को लाख कोशिश के बावजूद एडमिशन नहीं मिल रहा था, जिससे प्रतीक बहुत मायूस हो गया था। मगर प्रतीक का भाई विवेक हिम्मत नहीं हारा, अपने भाई के एडमिशन के वास्ते जान तोड़ कोशिश में लग गया। यहाँ तक कि राज्यसभा मेंबर मनसुख मांडविया से मिला। मनसुख मांडविया सेंटर मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर से बात करके केंद्र विद्यालय में प्रतीक को एडमिशन दिला दिए। मैं गांधीनगर सचिवालय में तो बहुत पहले से धक्के खा रहा था कि उधर हर एक सर से मिलता था कि सर से रिक्वेस्ट करूं, चाहे कोई भी सर हो मेरी हेल्प करे तो आगे
मेरे भाई का एडमिशन हो सकता है। मुझे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में लेना था, तो भी भलामन लेटर तो मेरे लिए सब सर ने करी थी, बट चलता नहीं था। यहाँ पे किसी की भी भलामन लेटर नहीं चलती थी। बहुत लोग से मिल चुका हूँ, जैसे कि भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा से, शिक्षण मंत्री से भी, फिर उनके पीए सर DK गलानी सर से भी, उन्होंने भी मेरे लिए लेटर लिखा था, बहुत मदद करी मेरी, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया। जैसे MLA प्रदीप परमार सर मेरी बहुत हेल्प किए हैं कि मेरा ऑपरेशन भी करवाया है, उन्होंने बहुत पढ़ाई में भी हेल्प करते हैं मेरी। और जैसे कि मेरे और किरीट सोलंकी सर के पास भी सीट होती है, लेकिन उनके पास एप्लीकेशन ज़्यादा थी, इसलिए मेरा कुछ पॉसिबल नहीं हो सका। इसके लिए मैं मनसुख मांडविया सर को गया बोलने, तो मनसुख मांडविया सर ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए आगे सर से बात करूँगा। तो आगे बहुत बात करी मनसुख मांडविया सर ने मेरे लिए, आगे बहुत बात करी, लड़ाई करी, फिर जाके मेरा ये एडमिशन लेटर है केंद्रीय विद्यालय का, मुझे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिलवा दिया सर। प्रतीक के एडमिशन से इसका पूरा खानदान खुश है। प्रतीक की अम्मा चाह रही इनके बच्चे IAS अफसर बनना। मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया केंद्रीय विद्यालय में। मेरा बच्चा इतने दिन 6 महीना से धक्के खा रहा है। मनसुख मांडविया सर ने मेरे बच्चे का एडमिशन करा दिए। मेरे बच्चे के लाइफ बने कि मेरे बच्चे आगे अपने से भी पढ़ सके। भाई के एडमिशन के बाद अब विवेक को अपनी बहन माही के एडमिशन की फिक्र है। विवेक अपनी बहन के एडमिशन के वास्ते कोशिशें शुरू कर दिया। इतनी सारी की उम्र में न सिर्फ अपने बल्कि अपने भाई बहन के फ्यूचर के बारे में विवेक की सोच पे बोलना पड़ा। भाई हो तो ऐसा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।